अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक नए लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर एक्सप्लेनेशन, मुश्किल अल्फाज के मानी और सयाक व सबाका आपके सामने जो है उसकी वजाहत करते हैं। हमारे आज के चैप्टर नंबर 13 में जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर जो पहला इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो हमारे पास पेज नंबर 64 पर शुरू हो रहा है और जो थर्ड पैराग्राफ से यहाँ पे शुरू हो रहा है कि हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मशरिक हाथ में रहे न मगरिब। ये हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है जेवरे तबा से आरास्ता होने तक जानिए। इसमें हम सबसे पहले आपके सामने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे, जिसमें से पहला लफ्ज हमारे पास यहां पर है सिंदबाद। अलिफ लैला की अफसानवी कहानी का मरकजी किरदार। दूसरा लफ्ज हमारे पास है नादीदा। जिसका मतलब है अनदेखा। लफ्ज नंबर 3 हमारे पास जो यहां पर है पैरे तस्मा पा। जिसका मतलब है पीछा ना छोड़ने वाला। अगला लफ्ज हमारे पास यहां पर है मुठभेड़ होना। जिसका मतलब है आमना सामना होना। अगला लफ्ज हमारे पास है महरे अफरोज। कि हैदर बख्श हैदरी की दास्तान का मरकजी किरदार। इसके बाद मुनीर शामी। इसका मतलब है कि दास्तान का दूसरा मरकजी किरदार। लफ्ज नंबर 7 हमारे पास है कोहे निदा। इसका मतलब है पहाड़ का नाम। और जो अगला लफ्ज है वो है जेवरे तबा। जिसका मतलब है छप कर तैयार होना। अब आपके सामने मैं ये एक पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है, जिसके मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने लिखे, अभी मैं आपके सामने उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा और उसके बाद उसकी वजाहत आपके सामने बयान की जाएगी। हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मशरिक हाथ में रहे न मगरिब। क्या अजब सिंदबाद की तरह किसी नादीदा जजीरे में जा निकले, जहां किसी पैरे तस्मा पा से मुठभीड़ का भी इतना ही खतरा है जितना किसी शहजादी महरे अफरोज के हम पर जान से आशिक होने का। बल्कि पहला इम्कान कुछ ज्यादा है। ताहम है दोस्तों, अब क्या हो सकता है, अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए।
घर से निकल पड़े जैसे हातिम ताई मुनीर शामी की महबूबा की फरमाइश पर अंडे के बराबर मोती और कोहे निदा की तलाश में निकल गया था। कल सुबह हम कराची में थे, दोपहर ढाके में, रात हमारी बैंकॉक में गुजरी और दमे तहरीर सिंगापुर में है। इन सतूर के जेवरे तबा से आरास्ता होने तक जानिए। ये हमारा ये जो पैराग्राफ है जिसको इब्ने इंशा ने अपने अंदाज के अंदर लिखा है और उसमें ये बयान किया है कि हमारे जहन के अंदर ये बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया गोल होने का सबूत लेने के लिए हम चल तो निकले हैं तो कहीं हम मशरिक ना हाथ में रहे ना मगरिब। मतलब यह है, दो इसमें से जो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब यह है कि मशरिक और मगरिब दोनों के तलाश में, या ज़मीन जो है वो गोल है उसकी तलाश के अंदर सरे गर्दा हो तो गए हैं, हम निकल तो गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम मशरिक से भी हाथ धो बैठे और मगरिब से भी हाथ धो बैठे। मतलब हमें अपनी जो असल जो रास्ता है जहाँ पर हमने वापस दोबारा आकर अपने मकाम पर पहुँचना है और दम लेना है, हमें वो अपना मकाम, असल मकाम भी हमें जो है वो मिल ना सके और खो जाए हम, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि सिंदबाद जहाज़ी अक्सर औकात एक अनदेखे जजीरे की जानिब जो है वो चल देता था और उसने बहुत सारे ऐसे जजीरों को जो कि अफसानवी किरदारों के अंदर उसने जो है उनको तलाश किया है। सो ऐसी सूरत के अंदर हम भी किसी एक ऐसे ही जजीरे पर जो है वो जा निकले। इसके बाद अगली बात का वो तज़किरा करते हैं कि या तो एक सिंदबाद जहाजी की तरह हम अनदेखे जजीरे पर जो है खुद को पाएंगे, या दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि शहजादी मेरे अफरोज़ कोई ऐसी जो है जो हम पर जो है वो आशिक हो जाए और फिर हमें अपने असार के अंदर ले ले तो हम वैसे ही अपने जो असल मकसद से पीछे गाफिल हो जाएं। सो उसमें भी वो ये बात कहते हैं कि जो पहला जो एक ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है कि सिंदबाद जहाजी के अनदेखे जजीरे के ऊपर जो है वो ठहरना और खो जाना, तो हमारी पहली ऑप्शन की सूरत हाल मुमकिनात में नज़र आती है, लेकिन दूसरी सूरत हाल का इतना ज़्यादा मतलब आइडिया नहीं हो सकता उस हवाले से। इसके अलावा वो तज़किरा ये करते हैं कि दुनिया गोल होने के सबूत लेने के लिए हम घर से निकले हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे हातम ताई अफसानवी किरदार है। हातम ताई से मुराद वो शख्स है, वो मरकज़ी किरदार है कि जिसको सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ था और मकबूलियत उसे हासिल हुई थी और वह मुनीर शामी की महबूबा के लिए अंडे के बराबर मोती और कोहे निदा की तलाश के अंदर वो निकल खड़ा हुआ था। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम भी अपने घर से जो है वो निकल सके और कल सुबह हम कराची में थे, दोपहर को हम पहुंचे ढाका के अंदर और ढाका चूंकि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, सो हम कहा यह जाता है कि दोपहर को हम जो है वो ढाका में पहुंच गए, रात हमारी जो है वो बैंकॉक में गुजरी और बैंकॉक चूंकि थाईलैंड का जो है वो शहर है और उसके बाद हम जो है वो सिंगापुर के अंदर पहुंचे। सिंगापुर एक मुख्तलिफ जो है वो जज़ायर का एक मजमुआ वहां पर उसको कहा जाता है। सो उन्होंने कहा कि हम इन 4 ममालिक में मुख्तलिफ औकात के अंदर मौजूद थे और अब हमें इस बात का आइडिया नहीं है कि जब हमारी ये सफ़रनामा या हमारी ये जो तहरीर है ये छपने के मराहिल में होगी तो न जाने हम कौन सी जगह पर होंगे। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर इब्ने इंशा अपने इस सबक में एक सफ़रनामे का आगाज़ करते हुए ये बात बयान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भी शख्स अपने सफ़रनामे को लिखता है और सफ़रनामे के अंदर लिखते हुए अपनी ज़ाती ख़यालात को, ज़हनी इस्तेदाद को और अपनी जोग्राफी सूरत हाल को, जोग्राफियाई सूरत हाल का भी तज़किरा वो अपने एक अच्छे अंदाज के अंदर करता है। और इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पर सफ़रनामा हम इसको इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसके अंदर इब्ने इंशा ने 4 मुख्तलिफ जो है ममालिक के अहम जो शहरों का तज़किरा इसके अंदर किया है और अपनी सारी रुदात को वो बयान कर रहे हैं इस हवाले से। सो इस पैराग्राफ के अंदर एक तो 4 ममालिक का मुख्तलिफ तज़किरा आया है और साथ में इस बात का भी तज़किरा उन्होंने एक मिज़ाहिया अंदाज के अंदर किया है कि अगर दुनिया वाकई गोल है तो हम इसको तलाश करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि न जाने हमारा इख्तिताम कब और कहाँ होगा। और दूसरा ये कि तहरीर जो लिख रहे हैं सो आगाज़ हमने कब किया तो तब कहीं और थे, उसके बाद किसी मरहले के अंदर थे तो तब कहीं और थे, अब चूंकि ये तबाद के अंदर मराहिल में पहुंचेगी तो न जाने हम कहां पर मौजूद होंगे। सो इसके अंदर इस हवाले से तज़किरा किया गया। इस हवाले से 4 ममालिक का तज़किरा किया गया, सिंदबाद का तज़किरा किया गया, शहजादी महर अफरोज का तज़किरा किया गया जो कि अफसानवी किरदार हैं, हातम ताई का तज़किरा किया गया और तीनों जो शख्सियात जो हैं जो अफसानवी शख्सियात और मशहूर मारूफ जो है वो अफसाना निगारी के अंदर जो शख्सियात का तज़किरा किया गया उनका बयान करने का मकसद ये है कि बिल्कुल उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि हम खो जाएं और हम अपनी जो असल मंजिल है उससे भी जो है वो पीछे हट जाएं। सो इस पैराग्राफ के अंदर ये तज़किरा बयान किया गया। उसके बाद हमारे पास ये जो अगला एक ये जो पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है जिसको यहाँ पर बयान किया गया वो सफ़ा नंबर 65 के ऊपर है। सफ़ा नंबर 65 पे जो सेकंड पैराग्राफ है ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है सो उसमें ये तज़किरा किया जाता है
कि कराची यूनिवर्सिटी वालों यहां से ये पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इस पैराग्राफ का इख्तिताम हो रहा है कि बड़ी दिक्कत हुई थी यहां तक। मुश्किल अल्फाज हम इस पैराग्राफ के अंदर जो है उनको सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो है मैं वजाहत उनकी करूंगा, जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास यह है मुंह सूखता है। जिसका मतलब यह है कि मुंह खुश्क होता है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है काफला, जिसको हम ग्रो बोलते हैं या आसान जुबान में हम कहते हैं चंद लोग। तीसरा लफ्ज जो हमारे पास है वो है अफवाह, जो एक मुखफ़फ़ है ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन का। और एक जो लास्ट हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है दिक्कत, जिसका मतलब है मुश्किल। सो आज के इस पैराग्राफ में ये चार अल्फाज हमारे सामने हैं। पैराग्राफ में आपके सामने जो है वो रीड करता हूं। कराची यूनिवर्सिटी वालों, ना दो हमें डॉक्टर की डिग्री, हम डॉक्टर हो ही गए। यहाँ के लोगों का हमें डॉक्टर इंशा कहते हुए मुंह सूखता है। हम भी अपने दस्तखत करते हुए अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना नहीं भूलते। अजमाल इस तफसील का ये है कि हम जिस काफिला सख्त जाम में सफ़र कर रहे हैं इनमें भी कुछ तुर्क हैं, कुछ ईरानी, करीब करीब सभी डॉक्टर। पाकिस्तानियों में फजलुल बारी साहब वजीर सेहत हैं, यानी डॉक्टरों के भी डॉक्टर। मसला फ़कत बेगम वजी हाशमी का था कि अफवा की इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं और इस्लामाबाद की रहने वाली हैं, या फिर हमारा लोगों से तारुफ में बड़ी दिक्कत होती थी। सो इसमें यह तज़किरा किया गया, हर कराची यूनिवर्सिटी वालों से इस बात का तज़किरा और शिकवा किया गया है कि अगर आपने हमें डॉक्टरेट की नई डिग्री देनी है तो आप ना दें। हमें जो हमारे साथ जो गैर मुल्की जो साथी हैं वो हमें डॉक्टर कहते हैं, हमारी इल्मी काबिलियत के मुतरिफ हैं और हमारी इस इल्मी इस्तेदाद और काबिलियत की बुनियाद पर हमें जो है वो डॉक्टर कहते हैं। और हम यही वजह है कि हम अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर का लफ्ज़ लगाना जो है वो भूलते नहीं हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो साथी हैं उनमें कुछ तुर्क हैं और कुछ ईरानी हैं और करीब जो है वो सभी के सभी जो है वो डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर नहीं है हमारे साथ तो सिर्फ और सिर्फ एक मैं हूँ और दूसरी जो है वो वजी हाशमी साहिबा हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन की इंटरनेशनल जो है वो सेक्रेटरी है। सो इसके साथ हमारे साथ एक जो है वो फजलुल बारी साहब भी हैं, जो कि डॉक्टरों के भी जो है वो डॉक्टर हैं और वजीर सेहत रहे पाकिस्तान के। सो इस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि हमें जो डॉक्टरेट की खुद को कहलवाने के अंदर, या डॉक्टर कहलवाने में हमें इतनी ज़्यादा जो है वो दिक्कत महसूस नहीं होती है, इतनी ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमने अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया है। और जो गैर मुल्की हमारे साथ जो साथी हैं वो हमारी इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर हमारे साथ जो है वो डॉक्टर का लफ्ज़ कहते हुए उनका मुंह खुश्क होता है, मतलब बार बार वो हमारे साथ लफ्ज़ नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो इसके अंदर इब्ने इंशा एक शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तान से और कराची यूनिवर्सिटी से, और साथ में ये कहते हैं कि हमें अगर आपने डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दी है सो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम फिर भी जो है वो डॉक्टर बन गए। और जिसके बारे में ये भी बयान किया जाता है कि बाद में एक संजीदा से कॉन्वोकेशन के अंदर वजी हाशमी को जो है मैंने खुद जो है वो डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री उनको नवाजा उन्हें, और जिसके जवाब में उन्होंने मुझे भी एक लफाफा जो है मेरे हाथ में थमा दिया और इस तरीके से हम दोनों को जो है वो एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई थी। सो इब्ने इंशा की काबिलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, लेकिन एजाज़ी डिग्री के हवाले से उन्हें एक हमेशा से शिकवा रहा है कराची यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से। सो इस लिहाज से इस बात का तज़किरा करते हुए वो बयान करते हैं कि अब हमें किसी भी किस्म का कोई मलाल नहीं है, अगर आपने हमें जो है वो डिग्री नहीं दी है सो हमें हमारे गैर मुल्की जो है वो साथियों की जानिब से लफ्ज़ डॉक्टर जो है वो साथ लगाने की बुनियाद पर हम खुद को डॉक्टर ही समझते हैं। सो हमारा आज का ये जो पैराग्राफ है ये इसकी वजाहत अपने इख्तिताम को पहुँचती है और चैप्टर भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।